देखिए लगातार इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर जो है गृह मंत्रालय से लेकर के राज्य की पुलिस लगातार जो है इस तलाश में जुटी हुई थी और इसमें कहा यह जा रहा था कि दरअसल जो इसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम सबूत और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो गिरफ्तार या फिर जो है उनका जो है सरेंडर करना। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करें अमृतपाल सिंह से। अगर देखा जाए यहाँ पर तो अमृतपाल सिंह यहाँ पर खुद सरेंडर करते नजर आए। उन्होंने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि वो भटिंडा में है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार खबरें ये सामने आ रही है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन इस खबर में इतनी सच्चाई नहीं है। खुद यहाँ पर सरेंडर किया है अमृतपाल सिंह ने, ये दावे के साथ बात सच सामने आ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कहा यह जा रहा है कि जब गिरफ्तारी हो रही थी, यानी कि जब पहुंची थी पुलिस उन्हें लेने के लिए अमृतपाल सिंह को, तब ये खबर सामने आई सूत्रों के हवाले से कि जो उनकी पत्नी है अमृतपाल की, यानी कि किरणदीप कौर, वो यहाँ पर लंदन के लिए निकल रही थी। एयरपोर्ट पे उन्हें कहीं ना कहीं स्पॉट किया गया था। अब माना यह जा रहा है कि जितनी जानकारी और जितनी यहाँ पर कहीं ना कहीं चालबाजी और जालसाजी अमृतपाल की चल रही थी, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं किरणदीप की चलती हुई नजर आ रही थी। ये बात यहाँ पर कही जा रही। काफी बार यहाँ पर आमना सामना हुआ पुलिस के साथ, लेकिन हमेशा शांत नजर आई। अब माना यह जा रहा है कि किरणदीप को लेकर कि तमाम तरीके की जानकारी उनके पास से भी पता चलेगी। यहाँ पर एक एक के बाद अलग अलग संस्थाओं की जानकारी पता चलेगी। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से वो लिंक में आई थी खालिस्तानी समर्थकों के, और यहाँ पर तब अमृतपाल को जोड़ा गया था। एक वीडियो आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पर और जगह जगह वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मुंह पर तिरंगा बनाकर गोल्डन टेम्पल पहुंची, तो वहां पर सरदारों ने ये कहा कि ये भारत नहीं, यानी कि अपने पंजाब को भी भारत से बाहर कर दिया, जिसके बाद काफी बवाल मचता नजर आया। तो यहाँ पर कुछ सवाल ही रहेंगे बस मेरे अब्रार। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से अमृतपाल की गिरफ्तारी हो रही थी, गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने खुद सरेंडर किया, और अब बार बार पुलिस का ये कहना है, ये दावे करना है कि नहीं हम तो यहाँ गिरफ्तार करने पहुंचे। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो सजाएं रहती है सरेंडर होने में और गिरफ्तारी होने में, क्या उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए लगातार इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर जो है गृह मंत्रालय से लेकर के राज्य की पुलिस लगातार जो है इस तलाश में जुटी हुई थी और इसमें कहा यह जा रहा था कि दरअसल जो इसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम सबूत और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो गिरफ्तार या फिर जो है उनका जो है सरेंडर करना, इन तमाम जो है मामलों से ऊपर उठ करके अगर देखें तो पुलिस को अब इस मामले पर जो है फोकस करना चाहिए कि दरअसल जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके के मुद्दों को लेकर के अमृतपाल सिंह लगातार तमाम बातों को रख रहा था, उसमें क्या वाकई सच्चाई थी और क्या इसके पीछे कोई जो है बड़ा नेटवर्क है, क्या कोई बड़ा नेक्सस है और क्या इससे देश को नुकसान होने वाला था। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो पुलिस को जुटानी चाहिए। जहाँ तक सरेंडर और जो है गिरफ्तारी की बात है, तो हो सकता है कि जो दोनों ही पक्ष जो है सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें जांच जो है करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि दरअसल अमृतपाल सिंह के द्वारा जो बातें कही जा रही है या फिर पुलिस के द्वारा कही जा रही जो बातें, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। आगे आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आईबी और एनआईए जो है वो लगातार जांच करेगी, सवाल करेगी अमृतपाल से। यहाँ पर एक और ये सवाल रहेगा कि अगर देखा जाए कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके बाद शाइस्ता परवीन पूरी तरीके से लापता। कहा यह जा रहा है कि वो गॉड मदर थी, उनके कहने पर ही, उनके इशारों पर सारी चीजें होती थी। सेम यहाँ पर अमृतपाल के मामले में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किरणदीप के इशारों पर सारी चीजें होती थी। जब भी यहाँ पर कहा जाता था कि इधर हमला होना है, उधर होना है, या जनता को इकट्ठा करना है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ महिलाओं ने जो कहा है या पत्नियां जो कह रही है वो पति करेंगे, कुछ इस तरीके का कनेक्शन नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए इस तरीके की बातें लगातार जो सोर्स के आधार पर या फिर आप कह सकते हैं कि जो सूत्र उनके आधार पर कही जा रही है, लेकिन इसमें वाकई कितनी सच्चाई है और इस पूरे मामले में कई और बड़े जो है आप कह सकते हैं कि एंगल आ सकते हैं, कई जो है चेहरे इसमें और निकल करके आ सकते हैं, और जिसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि दरअसल अमृतपाल सिंह जो खुद को लेकर के इतने तमाम सारे दावे कर रहा था या फिर जो तैयारियों की बात कर रहा था या फिर जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी, उसमें कितनी सच्चाई। और जहाँ तक पत्नी की बात है, तो पत्नी को लेकर के जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनको संलिप्त जो है बताने की जो एक तरीके से कवायद शुरू हो गई है और लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि दरअसल इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है। शुक्रिया अब्रार। चलिए अब आपको आगे की जानकारी देते हैं कि आखिरकार किरणदीप कौर है कौन
से यहाँ पर खालिस्तानियों के समर्थन में नजर आई थी, कब से कांटेक्ट में नजर आई? चलिए बता देते हैं कि पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह को मोगा से गिरफ्तार किया। इससे पहले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को 20 अप्रैल को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया। सूत्रों के अनुसार किरणदीप कौर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पकड़ा था। वह लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई। अब कुछ ही वक्त पहले ब्रिटेन में रहने वाले NRI किरणदीप कौर ने अमृतपाल की शादी हुई थी। किरणदीप लंदन जाने की तैयारी में थी, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले पुलिस ने एयरपोर्ट से ही उसे हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने किरणदीप को छोड़ दिया था। इंग्लैंड की किरणदीप कौर सोशल मीडिया के जरिए अमृतपाल सिंह के संपर्क में आई थी। शादी की 10 फरवरी को सादे ढंग से अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में हुई थी। आगे देखा जाए तो किरणदीप कौर गांव कोलार के प्यारा सिंह की बेटी है और यूके के बर्मिंघम की रहने वाली है। वह सोशल मीडिया के जरिए अमृतपाल सिंह के संपर्क में आई थी। सिख मुद्दों पर खालिस्तानी समर्थक की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर किरणदीप कौर ने सबसे पहले इंस्टाग्राम के जरिए उससे संपर्क किया था। साथ ही किरणदीप कौर ने अमृतपाल सिंह की खालिस्तानी मुहिम की सराहना भी की थी। किरणदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके दादा 1951 में यूके चले गए थे और वह और उनका परिवार हर 2 साल में पंजाब आता था। अमृतपाल सिंह ने उनकी शादी को रिवर्स माइग्रेशन का उदाहरण बताया था। उसने घोषणा की कि वो दोनों पंजाब में रहेंगे। आगे देखा जाए तो अमृतपाल सिंह की मां ने भी किरणदीप कौर से पिछले महीने अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में मुलाकात की थी। अमृतपाल के फरार होने के बाद किरणदीप कौर ने कहा था कि अमृतपाल की पहली पसंद सिख धर्म का प्रचार है, मैं उसकी दूसरी पसंद हूँ। वह अपनी जत्थेबंदी और धर्म प्रचार के काम को ही प्राथमिकता देता है। वह अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था, जिसे मैंने देखा और सुना और सोशल मीडिया के जरिए मैं उसके संपर्क में आई, लेकिन तब वह अंदाजा नहीं था कि हमारी शादी होगी। अमृतपाल अपनी पत्नी को शादी के बाद भी आम लोगों और रिश्तेदारों से दूर रखता था। शादी के दौरान और उसके बाद भी अमृतपाल सिंह ने कभी पत्नी को लोगों के सामने नहीं आने दिया। वह हमेशा ऐसे निजी मामला भी बताया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर किरणदीप को लेकर लगातार जानकारियाँ सामने आ रही है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो अमृतपाल की ज़िंदगी में सबसे अहम हिस्सा ही मानी जाती थी किरणदीप। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर अमृतपाल को पकड़ा गया है तो कहा जा रहा है किरणदीप को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर उनके लिए परेशानियां अब लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि अमृतपाल तो पकड़े गए हैं और यहाँ पर पंजाब पुलिस काफ़ी समय से अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल को पकड़ा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अमृतपाल खुद यहाँ पर सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आखिरकार असलियत क्या है ये आने वाले समय में देखनी होगी। साफ तौर पे यही माना जाए कि 1 महीने से ज़्यादा का समय इस मामले को लेकर बीत चुका था। अब खालिस्तानी समर्थकों की बात की जाए तो यहाँ पर परेशानियां दोनों के लिए ही लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वारिस पंजाब दे की चीफ अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी। भिंडारवाला के रोड़े गांव के गुरुद्वारे से अमृतपाल हुआ अरेस्ट। 18 मार्च को पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ था, जो कहीं ना कहीं आज अगर माना जाए तो खत्म होता हुआ नजर आया है। लेकिन अब ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि यहाँ पर आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे रहने वाले हैं किरणदीप और अमृतपाल के लिए। अब इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।